आप सभी साथियों को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम। साथियों, जैसे कि आपको आज बता दूं, मैं ग्राम गोरता के बगल में जनपद पंचायत लखनपुर पे उपस्थित हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति जो है स्थापना किया गया है, जो कि आज कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जी का भी आज शहादत दिवस, बलिदानी दिवस हम सभी लोग यहाँ मनाने आए हैं। और बहुत हम लोग सौभाग्य की बात है कि आज ही हम लोग यहाँ जो कि अंबेडकर जी का जो है स्टैचू यहाँ पर स्थापित की गई है। तो आप सभी लोग, अभी मैं कुछ यहाँ से जो व्यक्ति आए हुए हैं उनसे भी आपका रूबरू कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे का जो भी रहेगा उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ में एक दादाजी हैं, सबसे पहले अपना परिचय और पता बताइएगा। मेरा नाम लब्दू राम है, मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ। आज जो है हमारे लखनपुर में बाबा साहब का स्टैचू खड़ा हो रहा है, इसमें हमको बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। कितने सालों से प्रयासरत रहा है ये प्रयासरत मतलब 5-6 साल से हम लोग प्रयासरत रहे इसके। वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया, ज्ञान का प्रतीक जी है ना। 29 डिग्री 9 भाषाओं के ज्ञाता, विश्व के प्रथम विद्वान हैं और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी। उसी से चल रहा है संविधान, उसी के बदौलत लोग अपना रोजी रोटी चल रहा है सब, मतलब। लेकिन उन्हीं लोग वो अपना खुद के लिए, मतलब एक कहना चाहिए खुद का वो चीज़ के लिए वो संविधान को एक नगण्य साबित करना चाह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसको चलाने वाले अगर अच्छा ना रहे तो संविधान सबसे बुरा साबित होगा। इसलिए जब चलाने वाले लोग ऊपर में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग एक प्रकार से लिखे हैं कि अतः निवेदन है कि उक्त स्थल पर किसी भी तरह की अनुमति प्रतिमा स्थापना हेतु न दिया जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत क्या पूरा वर्ल्ड आदिवासियों का है। पहले लखनपुर के लोगों को यह हम सही रूप में आज हम लोग स्थापित कर पाए हैं। आज लखनपुर आज़ाद हुआ है। सन 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। आज पहले आज़ादी के सांस लेने के लिए भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने आज़ाद की सांस ले रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोगों की बहुत दिनों से मांग रही, ये मांग में क्या शासन प्रशासन का भी सहयोग है या फिर आपके समाज के द्वारा ही ये मूर्तियों की स्थापना की? मैं आज़ाद इसलिए बोला क्योंकि हम कई वर्षों से खड़ा मत करिए वैसने कंधा ले लो उनको, कंधा कंधा में बैठ जाओ बेटा, कंधा में बैठो। फूल लगा भाई, उनको पकड़ ले बेटा, अम्बेडकर जी को पकड़ो। सर, आज का जो क्षण है कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम इतना हर्ष हो रहा है हमें। जी। जो आज बाबा साहब का स्टैचू लगा है,
जी। और ऐसे हर जगह लगना चाहिए जी और सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है। जी जी सही बोल रहे हैं। चलिए, और इसी कड़ी में हम एक बच्ची है, क्या नाम है आपका? दिव्या सुनवानी। थोड़ा जोर से बोलिए। दिव्या सुनवानी। आज यहाँ क्या हो रहा है? भीमराव अम्बेडकर का। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक दादाजी हैं, सबसे पहले अपना परिचय और पता बताइए। मेरा नाम लब्दू राम है, मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ। आज जो है हमारे लखनपुर में बाबा साहब का स्टैचू खड़ा हो रहा है, इसमें हमको बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी कितने सालों से प्रयासरत रहा है ये यहाँ पर? प्रयासरत मतलब 5-6 साल से हम लोग प्रयासरत रहे इसके लिए, और आज मतलब पूर्ण हो गया, हम बाबा साहब को खड़ा कर दिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ पर स्टैचू एक कराने में एक आपका सहयोग एक रहा होगा, अहम भूमिका। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसी कड़ी में आगे हमारे बीच में एक सर हैं, उनसे सबसे पहले आपका नाम बताइएगा सर। मैं हीरालाल बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़ स्टेट। ये आज आप यहाँ पर जैसे देख रहा हूँ मैं, सभी समाज के लोग यहाँ लगभग एकत्रित हुए हैं। तो आज जो स्थापना हुआ है, ये कब से मतलब आप लोग यहाँ प्रयासरत थे, और स्थापना जो है कैसे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो चौक है यहाँ लगभग कई वर्षों से 5-7 वर्षों से यहाँ के समस्त सरपंचगण, जनपद सदस्य, तमाम समाज के लोग जी बाबा साहब का कभी भविष्य में यहाँ मूर्ति लगेगा जी या लगाएंगे, ऐसी सोच बना के यहीं पर बाबा साहब का जन्मदिन, महापरिनिर्वाण दिन, ये तमाम और भारतीय संविधान दिवस, तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे थे जी, और उसी की आज पूर्णता यहाँ पर सारे लोगों ने मिलकर किया है। जी चलिए, खतरे में है बहुत लोग बोलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान है, वही लोग जो लोग शुरू से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने के लिए रोक रहे थे, जी जो नहीं चाहते थे कि इस देश में अच्छा संविधान बने, जी है ना, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग चिल्लाता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। जी हम जब तक बहुजन समाज के लोग, उनके अनुयायी, उनके मानने वाले लोग और संविधान को जानने वाले लोग, उनकी रक्षा करने वाले लोग भारत में जिंदा हैं, तब तक इस देश का कोई भी व्यक्ति संविधान को छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। हम जान की बाजी लगा के उसको बचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, संविधान से आखिर किसको खतरा है, इसको बता सकते हैं आप? देखिए, जो लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय से अलग विचार रखते हैं, जी वो लोगों को लगता है कि संविधान अच्छा नहीं है, जबकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बेहतरीन संविधान माना गया है। लेकिन जिनको समानता पसंद नहीं है, भाईचारा पसंद नहीं है, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर इस देश के बहुजन लड़ते रहे, तो ऐसे लोगों के रास्ते में संविधान बाधक है। तो इसलिए वो लोग इसे नुकसान करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग बहुजन समाज के रहते, इस देश में मूल निवासियों के रहते, कोई भी बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सभी लोग का हित जो है संविधान करता है? देखिए, किसी भी देश का संविधान उस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथ होता है। जी भारतवर्ष का संविधान से ही भारतवर्ष के पूरे व्यवस्था का संचालन है। हम सब संविधान के अधीन हैं, तो संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो संविधान को बचाए रखना, उसकी रक्षा करना इस देश के सभी नागरिकों की ज़रूरत है, सबकी जिम्मेदारी है। जी अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपने यहाँ तो स्टैचू लगा दिए हैं, तो जैसे कि बहुत लोग क्या है कि बाबा साहब को नहीं जानते हैं, उसके कुछ संदेशों को आप बता सकते हैं एकदम? देखिए, बाबा साहब वो पहचान के मोहताज नहीं है। वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया, ज्ञान का प्रतीक जी, है ना। 29 डिग्री 9 भाषाओं के ज्ञाता, विश्व के प्रथम विद्वान हैं। और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने कहा कि मेरे देश में अगर बाबा साहब होते तो मैं उन्हें सूर्य कहता। तो हम सब बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर किसी खुदा से कम नहीं है। हम सब के भाग्य विधाता वही है, हम सब का भाग्य बनाने वाले वही लोग हैं, वही हैं।
इसलिए बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान और उनके द्वारा दिया गया संदेश या विचार को हम अपने बहुजन समाज, मूल निवासी समाज में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा हम लोग प्रयासरत हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दिन का, यहाँ पर स्टैचू लग गई है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो बहुजन मीडिया के लोग हैं उनसे निवेदन है कि इस देश का में जो स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर हमारा मूल निवासी बहुजन समाज में ही स्थापित है। तो अभी हमारा जो बहुजन मीडिया है इस देश में जी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि सही चीज़ों को आप बाहर लाइए। बहुजन समाज का इतिहास, इस देश का संविधान या तमाम जो हमारे हक अधिकार हैं उसे आप लोग भी अपने लोगों तक पहुंचाइए। सही दिशा में आप लोग सब काम करिए, ऐसी आप सब लोगों से भी हमें उम्मीद है। जी, जय भीम, जय भारत। जय भीम सर। और हमारे बीच में और भी साथी हैं इधर। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम अजय कुमार चौधरी, सूर्यवंशी महासभा ब्लॉक अध्यक्ष रामानुजनगर से। और जैसा कि विदित है कि आज शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर आज यहाँ स्टैचू बाबा साहब जी का लगने जा रहा है। तो अब लग चुका, बहुत दिन से प्रयासरत था और हमारे ST SC OBC माइनॉरिटीज के सभी भाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तहत यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर मूर्ति स्टैचू लग चुका है। बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है, हर्ष का विषय है। और इसी प्रकार से प्रयास रहेगा कि हर जगह मूर्ति हम लोग लगाते आ रहे हैं और लगेगा। और जैसे संविधान के बदौलत ही पूरा भारत चल रहा है जी। कई ठो धर्म है लेकिन उससे नहीं चल रहा है। संविधान एक मूल वो चीज़ है, उसके तहत सब चल रहा है। तो मैं चाहूँगा सभी लोग इसी प्रकार से बहुजन एक जुट होकर के और इस कारवां को आगे बढ़ाया जाए। जी जी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो जी। तो उस कारवां को आगे लेकर के हम ही लोग को जाना है। जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन इसको चलाने वाले अगर अच्छा ना रहे तो संविधान सबसे बुरा साबित होगा। इसलिए जब चलाने वाले लोग ऊपर में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जी जी, वो लोग एक प्रकार से एंटी मतलब कहना चाहिए जी, इसलिए ऐसा मानसिकता है। हाँ हाँ, मतलब कहना चाहिए चलाने वाले बोलते हैं ना, राजा अगर सही हो तो फिर प्रजा का क्या होगा, है ना। हाँ, तो राजा जैसा रहेगा वैसे ना न्याय देगा। बस बस न्याय व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था हो जी। तो चलिए सोच ठीक रखें, संविधान ठीक है। चलिए इसी कड़ी में और भी हमारे साथ हैं। तो हमारे बीच में और एक से क्या पूरे जिला सरगुजा में नहीं तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये बात जानी चाहिए कि हर गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के लिखने वाले का प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। क्योंकि आज जो है पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये पूरे विश्व में एक लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान यदि कोई है तो वो भारत का संविधान है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ मूल संविधान है। जी जी, बहुत बढ़िया आपने जो संदेश दिया है। सभी लोग जो भी दर्शक कहना चाहिए चैनल से जुड़े हुए हैं, आपकी बातों को ज़रूर अपने मन में बैठाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो भी संदेश दिया। तो साथियों, तो हमारे बीच में और एक जानकार समाज सेवी या फिर कहें समाज को हमेशा एक दिशा देने वाले व्यक्ति जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मैं रघुनाथ सिंह मरकाम नेशनल आदिवासी पीपुल फेडरेशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और आर्थिक गण व्यवस्था भारत का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, स्टैचू जो लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा कि ये यहाँ पर लगाने में क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, यहाँ तक कि जनरलों के लिए भी उन्होंने अपने पूरे जीवन भर
अथक लड़ाई लड़ा। और हमारे लोगों को जब कुआं का पानी नहीं पीने दिया जा रहा था उस समय भी पानी का लड़ाई भी उन्होंने लड़ा। जब हमारे लोगों को कपड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा था इस देश में तो कपड़ा के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ा। हमको पूरा पेट भर भोजन नहीं दिया जा रहा था उस समय उन्होंने हमारे भोजन के लिए भी लड़ाई लड़ा, हमारे शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ा। यानी कि संपूर्ण व्यवस्था का लड़ाई भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पूरा जीवन काल में लड़ा जी। और लास्ट में उन्होंने फिर भारत का संविधान लिखने का मौका आया तो भारत में अच्छा संविधान बनाने वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं इनके अलावा। तब उनको अंग्रेजी शासन चल रहा था तो उनके माध्यम से सबसे बेस्ट संविधान यदि कोई लिख सकता है तो वो भीमराव अंबेडकर जी लिख सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ तब यहाँ संविधान उन्होंने लिखा तो उस संविधान के जरिए आज पूरे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोग आज उस संविधान के जरिए यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक कुछ जीवन जी पा रहे हैं। अन्यथा अगर इन्होंने संविधान लिख के हमारे लोगों को संपूर्ण व्यवस्था नहीं दिया होता तो मेरा मानना है कि जो हमारे विरोधी हैं वो आज जब संविधान का रहते हुए इतना कानून का रहते हुए भी हमारे लोगों को दरकिनार जगह जगह किया जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार, अन्याय, शोषण, छल कपट किया जा रहा है। तो जब नहीं होता ये संविधान तो ये लोग तो हमको एकदम सीधा धरती से ही विलुप्त कर दिए होते, नहीं किए होते जी, कर दिए होते ना। तो इसलिए जब संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र से भी बढ़कर काम किया तो इसलिए वो संविधान निर्माता ही नहीं पूरे दुनिया का भगवान है। इसलिए जगह जगह उनका मूर्ति स्थापना किया जा रहा है और करेंगे। और जो इस विषय पर जो आपत्ति जताते हैं यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष और कई लोग इस पर आपत्ति जताते हैं उनको थोड़ा सा शर्म महसूस होना चाहिए कि इस प्रकार का वक्तव्य देना चाहिए कि ऐसा इन्होंने लिखे हैं कि अतः निवेदन है कि उक्त स्थल पर किसी भी तरह की अनुमति प्रतिमा स्थापना हेतु न दिया जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत क्या पूरा वर्ल्ड आदिवासियों का है। पहले लखनपुर के लोगों को या प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को या तो शासन प्रशासन को गोंडवाना क्या है इस विषय पर अध्ययन करना चाहिए और यह धरती किसका है उसका अध्ययन करना चाहिए। यहाँ का जल जंगल जमीन किसका है उसका अध्ययन करना चाहिए। यह देश किसका है उसका अध्ययन करना चाहिए और कौन कहाँ से आया है पहले उसका अध्ययन करना चाहिए। तब यहाँ के मूल निवासियों का विरोध करना चाहिए। अन्यथा अब मूल निवासी जाग चुका है, समझ चुका है कि साजिश करने वाले कौन लोग हैं और जितने हमारे ऊपर छल कपट साम दाम दंड भेद का नीति अपनाकर शासन कर रहे हैं ये लोग हैं कौन, इसको भी हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोग जान चुके हैं। अब अगर इस प्रकार की रवैया यदि अपनाता है तो लखनपुर का थाना के दरवाजा में दादा हीरा सिंह मरकाम का मूर्ति स्थापना किया जाएगा। बहुत अच्छा। और यहाँ के बस स्टैंड में जो स्टैचू लगा हुआ है उसको भी अगर ऐसे स्थिति निर्मित अगर होता है तो उसको भी उखाड़ के फेंक के वहाँ बिरसा मुंडा का स्थापना वहाँ करेंगे क्योंकि ये धरती, ये देश, ये जिला, ये राज ओनली आदिवासियों का है। इसका सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, शासन प्रशासन भी जानता है, संपूर्ण लोग जानते हैं कि ये देश हमारा है, किसी का बाप का नहीं है। और संविधान यदि किसी का है साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और साथियों ये संविधान उनका बाप का नहीं है, संविधान हमारा बाप का है, इसलिए उनको मानना पड़ेगा क्योंकि ये देश में कोई वो लोग आए हैं, हम लोग यहीं का मूल मालिक खुट्टा काटने वाले लोग हैं। इसलिए ये देश पर हमको हटाने के लिए, हमको आपत्ति करने के लिए थोड़ा एक बार अब सोच लें तभी हमारा विरोध करें। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि शासन प्रशासन भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का कानून कायदा को अध्ययन करें क्योंकि मेरे को लगता है इस लेटर को देखकर ही लगता है कि शासन प्रशासन को ही 5वीं अनुसूची या संवैधानिक राइट का ज्ञान नहीं है। अगर उनको थोड़ा बहुत भी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची या संविधान का ज्ञान होता तो इस प्रकार का अनगल आपत्ति नहीं करते। इसी के साथ सभी आपको जय सेवा, जय बड़ादो, जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द डाला गया था जी जी उसको कहीं फिर से अमेंडमेंट करने की बात हो रही थी, इस पर आप क्या करना चाहेंगे?
क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है, देखिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द पर एक बात है, यहाँ एक कहावत है लोगों का, जिसका होता है राजा उसी का बाजता है बाजा। तो अभी इस देश में मोदी जी एक मोहरा है, विष्णु दो शायद छत्तीसगढ़ में उनका एक मोहरा है, हथियार। यहाँ असली शासन किसका चल रहा है? आरएसएस का। तो आरएसएस जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। इसलिए हमारे संपूर्ण लोगों को, मैं जगह जगह पूरा देश में जगह जगह जाता हूं, जहां जहां गया सब जगह लोगों को बता रहा हूं कि हमारा असली दुश्मन यदि कोई है तो ये कांग्रेस और बीजेपी। जब तक कांग्रेस बीजेपी के लोग रहेंगे या हमारे लोग जो उसमें सटे रहेंगे तो ये हालात होता रहेगा। इसलिए हमारे संपूर्ण लोगों को कांग्रेस बीजेपी से बाइकाट हट जाना चाहिए, क्योंकि इनके वजह से हमारा कोई भी हक अधिकार बच नहीं रहा है। संविधान तक ये लोग खत्म करने का प्लान बना लिए। ये 4 चीजों पर काम करना चाह रहे हैं। ये यहाँ के ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग लाचार, गुलाम, गरीबी लाचारी से जूझ रहे हैं और संविधान को खत्म कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बना लिया जाए और यहाँ जितने लोग हैं सबको अशिक्षित गंवार ही बनाया जाए। ऐसे इनका प्लान है। तो प्लान बनाने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए वो हो भी सकता है। और यदि पूरा मूल निवासी यदि जागरूकता है, एक्टिव है हर चीज के लिए, तो ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि अब हम लोग भी जाग चुके हैं, जान चुके हैं, काफ़ी हमारे लोग भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सभी जगह पहुंच चुके हैं। तो संविधान पर अगर खेल होगा तो फिर हमारे लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। अपना परिचय बताते हो, इसकी विस्तृत जानकारी देना। आज 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर जी का महानिर्वाण था और आज 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस है। इनके उपलक्ष्य में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति की आज स्थापना की गई है। यह स्थापना वर्षों से एक हम लोग का सपना था, आज वो पूरा हुआ, साकार हुआ। क्योंकि यह वीर भूमि छत्तीसगढ़ है और जिस वीर भूमि में उस वीर को सुरक्षा देने वाले जो संविधान का निर्माता थे उसके हम स्टैचू स्थापित किए हैं। और हमें आज बहुत खुशी की बात है कि जिसके बदौलत हम इस भारत देश में संविधान प्राप्त किए, अखंड मतलब उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन ने जो संघर्ष किया, उसके बदौलत आज हम लोग बोल पा रहे हैं। स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई, प्रतिमा की आज़ादी दी गई, सभी चीज़ की आज़ादी दी गई। और उस आज़ादी को हम अब सही रूप में आज हम लोग स्थापित कर पाए हैं। आज लखनपुर आज़ाद हुआ है। सन 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। आज पहले आज़ादी के सांस लेने के लिए भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने आज़ाद की सांस ले रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोगों की बहुत दिनों से मांग रही, ये मांग में क्या शासन प्रशासन का भी सहयोग है या फिर आपके समाज के द्वारा ही ये मूर्तियों की स्थापना की? मैं आज़ाद इसलिए बोला क्योंकि हम कई वर्षों से हम लोग यहाँ करते आ रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी का कार्यक्रम, और अन्य महापुरुषों को भी करते आ रहे थे। हम लोगों ने कई जगहों से मांग किए, हर जगह से अनापत्ति आता था। उनको शायद इस बात का आभास नहीं था कि आप अनुमति नहीं भी दोगे तो हम कर लेंगे। उनको भी तो पता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो आपत्ति करता है वही अवैध है, जो अध्यक्ष है वही अवैध है। अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्ष का पद संवैधानिक रूप से पावर नहीं देता है, वो भी असंवैधानिक है। खुद असंवैधानिक बात करेंगे और संवैधानिक लोग तो उसके बातों को कोई नहीं मानेगा। हम तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान को पालन कराते भी हैं। और संविधान को पालन कराने के लिए हम अपने मांगों को, हमको संविधान ने अधिकार दिया है। और जो इसका विरोध कर रहे थे वो तो अभी नए BNS के अंतर्गत अपराधी हैं, क्योंकि देश की अखंडता और देश को सुनिश्चितता को बनाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, सबको सम्मान देने की हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है। यदि उसकी अपमान कर रहे हैं तो वो खुद अनपढ़ हैं या तो जानते नहीं है संविधान को। भाई जिन्होंने संविधान बनाया उसके लिए पूछने की जरूरत है, अनुमति लेने की जरूरत है। उनको खुल के आना चाहिए था। सत्सम्मान हमारे साथ आज उनको खड़े होकर देश के संविधान निर्माता के साथ उनका फोटो आता, कितना गौरव की बात होता। यदि हम दूर होके ना खुद अपना नुकसान किए, हमारा नुकसान नहीं हो, खुद उनका ही नुकसान हुआ विरोध करके, नहीं तो हमारे सर ताज बन के हमारे साथ खड़े होते। विरोध करके दूरी बना रहे हैं। अब किससे विरोध बना रहे हैं? यहाँ के OBC से विरोध कर रहे हैं, यहाँ के ST लोगों से विरोध कर रहे हैं, यहाँ के SC लोगों से विरोध कर रहे हैं। भाई जिस कुर्सी में आप बैठे हो, बैठाने वाले कौन लोग हैं? यही लोग तो हैं। आज किसके दरवाजे पे आप जाओगे, किस मुंह लेके जाओगे?
कम से कम ये बात तो सोच लेनी चाहिए ना। आज हम लोग आज़ाद हो गए, हमारा मांग पूरा हुआ, इन्होंने नहीं दिया, हम अपने मांग को संविधान के बदौलत में पूरा कर लिया।